बहुत दसरा ना भैया हाथ कर भैया सीधे खड़ा हो जमने बे सारा बता नगर के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी भी माल्यार्पण जे भी देरांचल क्षेत्र से आयल बा वो भी आके बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर ली। कार्यक्रम बहुत संक्षेप में चलावल जाए। और अभी साथे साथे दूसरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित बचपन से हमको शिक्षा दिया है, पढ़ाई लिखाया है। ये जब तक बाबूजी का पुण्यतिथि मनता है हमारे गुरुजी परमेश्वर जी फोटो लेने को दिक्कत ना होके समस्या ना होके और वैसे वैसे रिक्वेस्ट बा वैसे कुर्सी पे बैठ जाओ। देखिए बहुत सारा कुर्सी खाली दिखा कहीं सब अहे एरिया में बहुत सारा भीड़ होगा तो तरह से अच्छा लगे वैसे कुर्सी में बैठ और बड़ी अच्छा लगे। देखिए सब लोग एक दूसरा के सबके दिखाएंगे, आगे आदमी खड़ा हो जाए तो फिर पीछे वाला लोग के दिखाएंगे। तो आप लोग प्लीज और युवा लोग से खास करके निवेदन है कि आप लोग बैठिए और बैठाइए और व्यवस्था सही तरीके से कीजिए। दिनबंधु अरविंद आप लोग वो देखिए उसको और संतोष सभी लोग बहुत ही अभी इतना देर तक हुआ सब इंतजार करनी, आधा घंटा 40 मिनट और कार्यक्रम चलिए कर पूरा तरीका से हुआ सब एकरा के सफल बनाई। आज पुण्यतिथि में आप आए हैं जी, चंद्रिका बाबू के पुण्यतिथि में आया हूँ। वो 98 वर्ष की उम्र में हम लोग के बीच से चले गए। आज 30 वर्ष हुआ उनके स्वर्गवास होने का, वर्ष 30वां वर्ष है। मैं अगली वर्ष भी मैं आया था और मैं अभी भी आया हूँ। तेजनारायण बाबू हमारे दल के नेता तो हैं ही और साथ ही साथ उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कहाँ के तेजनारायण बाबू? तो आइए आगे आइए, कुर्सी लीजिए, एक कुर्सी। तो हमारे दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारी मित्रता इनसे है तकरीबन 30 वर्षों से। राजनीति के लगाव तो है ही, लेकिन पारिवारिक एक रिश्ता भी है जिसको मैं जब तक राजनीतिक जीवन में हूँ मैं निभाऊंगा। और मैं इनके व्यवहार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी का मैं जो स्वभाव देखा, मुझको काफ़ी खुशी हुई कि आज के ज़माने में इस कलयुग में लाखों में कोई एक बेटा बेटी होता है जो अपने मृत माँ बाप की सेवा करता हो। तो उसमें एक तेजनारायण यादव जी जरूर हैं। मैं इनको तहे दिल से इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। 2025 साल है, आपने इशारों में कह दिया कि तेजनारायण बाबू को हमारा आशीर्वाद है, क्या लगता है कि 2025 में? देखिए, तेजनारायण बाबू हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं और जब से पार्टी की स्थापना हुई 2028 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय से दिल से, तन से, मन से, धन से
तेजनारायण बाबू पार्टी की सेवा करते रहे, जबकि उस समय पासवान जी भी जीवित थे। आज हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं, फिर भी इन्होंने आज हमारी पार्टी, अच्छा दिन नहीं था, फिर भी ये बुरे दिन में भी हमारे साथ गले में गले, कंधे में कंधे लगा के रहे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इस आरा की जनता का आशीर्वाद यदि होगा तो निश्चित रूप से तेजनारायण बाबू आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में, और हमारे दल के जिला अध्यक्ष है श्री राजेश्वर सिंह जी, हमारे पार्टी से 2 वरिष्ठ नेता हैं, और जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं दोनों व्यक्ति को निश्चित रूप से अगली विधानसभा के चुनाव में। बिहार के आरा में आज लूट की बड़ी घटना हुई है। वही मैं कह रहा हूँ। उसके चलते हम लोग को 1.5 घंटा विलम्ब से आना पड़ा और मेन रोड छोड़ करके दूसरे रोड से आना पड़ा। ये दुखद घटना है, और आए दिन, आरा की बात नहीं है, आए दिन पूरे बिहार में आपने देखा हो, आप लोग तो पत्रकारिता के लोग हैं, पूरे बिहार में विगत 5 वर्षों से लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं बलात्कार होना ये आम बात है। आज से 4 दिन पहले भाई साहब, जहां मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहां उनका कर्मभूमि है और जन्मभूमि है नालंदा, वहां एक वृद्ध महिला को सामंती के द्वारा पैर में लोहे का कीट ठोका गया, और प्रशासन का एक भी व्यक्ति सुध लेने नहीं गया या मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। ये दुखद है, और मुख्यमंत्री जी, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 20 वर्ष से सत्ता के में वो है, काबिज है, और शायद, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए आज मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये भी आरा की जनता को कहने आया हूँ कि ये चुनावी पर्व है, और ये 5 वर्ष में एक बार पर्व आता है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में पर्व होगा। इस पर्व में आप लोग अपने मत का जो अधिकार का, आपको जो मौलिक अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग सोच समझिए, किसी अच्छे नौजवान को आप सौंपिए जो बिहार का विकास कर सके। तो इसका मतलब माना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा मैं पालन करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपने गार्जियन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री जी का मैं बात को मानूंगा। 30वीं पुण्यतिथि पिताजी की आप मनाए रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पुण्यतिथि को लेकर के, जो बड़े नेता यहाँ पे? ये तो हमारे पिताजी का पुण्यतिथि बराबर बनता है, 30 वर्षों से बनता है, और हमारे गार्जियन आते हैं। काफ़ी जनता यहाँ पे आपको सपोर्ट करने भी आई है। क्या लगता है 2025 का चुनाव यहीं से? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहते हैं कि जो आदेश होगा मैं पालन करूंगा। हमारा साहब बोलते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता है, समय बलवान होता है। जी, संकेत मिला है कि कौन सा विधानसभा सीट हो सकता है? तो साहब तो आपके सामने है, पूछ लिए हैं आप लोग। अभी सीट तय नहीं होगी कि कौन सा विधानसभा से? कुछ नहीं। नारायण जी, जाति विशेष की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी पंचायत में आपका कब्जा है, यानी कि आपको लोगों ने चुना है। क्या लगता है कि अगर विधानसभा में मौका मिलेगा तो इसके लिए आप तोड़ पाएंगे? अभी तो ये समय की बात है, समय आएगा तो मैं बोलूँगा। इस समय क्या? नारायण सिंह जात की राजनीति करते हैं। आजीवन में हम जात का राजनीति नहीं किया। अगर मैं जात का राजनीति करता तो 2001 से अभी तक हमारे पत्नी और हम इस पद पर नहीं रहते।